नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दें। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर धर्मशी है मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर चाल पर नजर डालें तो उस चांदी में तो अच्छी तेजी है, लेकिन गोल्ड आज सुस्ती दिखा रहा है। फेड की बैठक का इंतजार है, वहां किस तरह के फैसले कल आते हैं उसका इंतजार बुलियन मार्केट कर रहा है। क्रूड की बात करें तो कल शाम के सत्र में अच्छी रिकवरी दिखी थी, वो रिकवरी आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $79 के ऊपर चला गया है, 1.5% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। नेचुरल गैस कल जबरदस्त तेजी दिखी, हालांकि कल शाम के सत्र में वो तेजी थोड़ी कम भी हुई, लेकिन आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। 550 रुपए के आसपास 1.5% नीचे नेचुरल गैस का वायदा कारोबार कर रहा है। कॉपर की बात करें तो तेजी का रुख है, आज 704 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। जिंक सबसे ज्यादा मजबूती दिखा रहा है बेस मेटल्स में, एल्युमिनियम लेड में भी हल्की तेजी दिख रही है। एग्री मार्केट में मेंथा में कमजोर कारोबार, 994 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार दिख रहा है। कॉटन में भी हल्की कमजोरी है, 31,300 रुपए के आसपास। स्पाइसेस में हल्दी मजबूती दिखा रहा है, 1% से ज्यादा की तेजी यहां दिख रही है। 8,000 के पार निकल गया है हल्दी का जनवरी का वायदा। और जीरा ऊपरी स्तरों पर दबाव, 27,000 के नीचे जीरे का जनवरी वायदा आ गया है 26,800 रुपए के आसपास। और धनिया में मजबूती है 8,800 रुपए के करीब। चलिए, हमारे तीनों मेहमान अब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ है राजीव कपूर जी ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटी से, दिव्या गगलानी एक्सिस सिक्योरिटी से और मोतीलाल ओसवाल से जिगर धर्मशी जी भी है। और माफ कीजिएगा, जिगर त्रिवेदी हमारे साथ है रिलायंस सिक्योरिटीज से, हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले जिगर आपसे ही बात करेंगे। गोल्ड एकदम सुस्त चाल दिखा रहा है, क्या लग रहा है गोल्ड में क्या हो रहा है सर? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, हमने गोल्ड में वैसे भी नवंबर में 5.5% की रैली देखी थी और दिसंबर में अब तक हमने 2.5% की रैली देख ली है। अगर मैं एमसीएक्स गोल्ड की बात करता हूं तो मुझे लग रहा है कि जो यूएस का आज इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, इट मे कम ऑन द लोअर साइड, दैट मे पुल दी डॉलर इंडेक्स लोअर। डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है 102 103 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो कल मिडनाइट में फेड का आउटकम आएगा, द डॉट चार्ट, द प्रोजेक्शंस फॉर 23 विल बी रियली इंपॉर्टेंट। लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड पे थोड़ी बहुत मोमेंटम बन सकती है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की भी बात करूं, जो साल की शुरुआत में कुछ 975 टन के आसपास होल्डिंग्स था एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ में, वो 900 के आसपास थोड़ा थम गया है। मुमकिन है वहां पे भी थोड़ी बहुत बाइंग मोमेंटम बन सकती है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इवेंट्स आने वाली है ये सप्ताह में, परसों यानी कि यूएस फेड की मीटिंग का आउटकम है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है एंड ईसीबी भी है। सो हर एक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात करेंगे। पेस फॉर 23 दैट विल बी इंपॉर्टेंट। सो स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है जो सेंटीमेंट है नवंबर का, दिसंबर का, बुलियंस में कंटिन्यू करेगा। गोल्ड डिप्स पे बाय कर सकते हैं अराउंड 54,000 फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट, 53,900 स्टॉप लॉस लेके चले। 54,200 इज माय फर्स्ट टारगेट। हालांकि करंट लेवल इज अराउंड 54,230 ओनली। ये मैं लेवल एक्सटेंड करूंगा टारगेट के लिए 54,300 आल्सो। यानी डिप पर खरीदारी की सलाह है जिगर त्रिवेदी जी की। उनको लग रहा है कि यहाँ पर बाई करके ही जाना चाहिए, डिप में खरीदना है, 54,000 के आसपास खरीदना है। स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 53,900 रुपए का, टारगेट है 54,200 का लग रहा है। और जिस तरह से इवेंट्स हैं, क्या लग रहा है राजीव जी आपको? ईसीबी की बैठक, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक, आज से फेड की भी बैठक शुरू हो रही है और आज ही यूएस सीपीआई के भी डेटा आने वाले हैं। इतने सारे डेटा से पहले किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग विष्णुमोहन जी। बिल्कुल ठीक जिगर जी ने बताया कि ये जो हफ्ता है काफ़ी हलचल भरा रह सकता है और सीपीआई के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी हद तक बहुत बड़ा असर डालेंगे कल फेड के निर्णय पर भी। अगर सीपीआई में कूलिंग ऑफ देखने को मिला तो डेफिनेटली ये गोल्ड, सिल्वर, बुलियंस और
बाकी चीजों को फायदा देगा और डॉलर को थोड़ा सा नुकसान देगा। डॉलर इंडेक्स इससे दब सकता है और जैसा जिगर ने बताया कि 102 तक भी डॉलर इंडेक्स नीचे में फिसल सकता है। तो 104 का एक इम्पोर्टेंट स्तर है जहां पर डॉलर इंडेक्स अभी तक रुका हुआ है। अगर वो 104 के स्तर को नीचे तोड़ता है तो फिर हम इसको 102 तक भी नीचे में फिसलते हुए देख सकते हैं। और उसके पीछे ट्रिगर दो ही निकल के आते हैं जो यूएस की तरफ से रहेंगे, सीपीआई के आंकड़े, और सीपीआई के आंकड़ों के आधार पर फिर फेड का किस तरह का इंटरेस्ट को लेके रुख बनता है वो बहुत बड़ा असर डालेगा। हालांकि 50 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी मूवमेंट रहेगी। अच्छे स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम कर सकते हैं। आज इंट्राडे की अगर बात करूं तो मुझे भी लगता है कि 54,000 के आसपास खरीदना चाहिए 53,800 के स्टॉप लॉस से 54,350 के टारगेट के लिए। और अगर बाजार 54,400 के ऊपर सस्टेन करता है तब एक और बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और निचले स्तरों में मुझे लगता है विश्वमोहन जी, अगर सीपीआई के आंकड़े ज्यादा बढ़ के भी आते हैं थोड़े से तो फिर 53,500 तक नीचे में फिसल सकता है। बट अभी फिलहाल जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो 54,000 के आसपास खरीदने का ट्रेड इनिशिएट करें 53,800 के स्टॉप लॉस से 54,350 के टारगेट के लिए। दिव्या, आपको भी लग रहा है दोनों एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे हैं कि 54,000 पे गोल्ड को खरीदना चाहिए, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि खरीद कर ही जाए आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ट्रेंड मेरा भी सेम ही है, बाय ऑन डिप्स का है। पर अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है काफी टाइम से 54,500 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरा जो गोल्ड में कॉल है ना वो इंट्राडे के लिए रहेगा। तो 54,300 का एक अच्छा लेवल है, अगर वहां पे आता तो वहां पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 54,450 करके और नीचे में टारगेट हम 54,100 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है दिव्या को गोल्ड को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी में। चांदी अच्छी तेजी दिखा रही है। चांदी को लेकर जिगर त्रिवेदी जी आपका क्या रुख है, क्या लग रहा है चांदी में क्या होगा, क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आज आप? इनफैक्ट विश्वमोहन, अगर बुलियन में कोई एक कमोडिटी सिलेक्ट करनी है, आई विल गो विद सिल्वर। सी नवंबर में हमने एमसीएक्स सिल्वर में 10% की रैली देखी थी और ये दिसंबर में भी अब तक हमने अराउंड 7.5% की रैली देख ली है। मतलब कि अंडरटोन इज रियली पॉजिटिव। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत वीकनेस है, आगे डॉलर इंडेक्स का आउटलुक भी बेरिश ही है मुझे लग रहा है। जिस तरीके से चाइनीज मार्केट ओपन हो रहे हैं एंड यू लुक एट दी बेस मेटल्स मार्केट्स आल्सो, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पे आज हमने रैली देखी है। इंडस्ट्रियल मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चांदी में थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम आज बन रहा है। इट्स अ क्लियरली बाय ऑन डिप्स मार्केट। सो मार्च सिल्वर वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 68,000, 67,800 स्टॉप लॉस एंड 68,450, 68,500 इज टारगेट। चांदी पर आपकी कॉल क्या है राजीव जी? मुझे भी बाय साइड में ही रहना है चांदी पर। थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव बाइंग लेवल ले रहा हूँ। 67,700 पर मैं बाइंग की बात करूंगा और 67,300 का स्टॉप लॉस रखें। फर्स्ट टारगेट 68,500 करके, और अगर 68,500 के ऊपर सस्टेन करता है देन विश्वमोहन जी एक अच्छा मोमेंटम गैदर होगा और चांदी में एक बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। बट अभी फिलहाल 68,300 से 68,500 एक अच्छा रेसिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन आने पे खरीद के चलें। ओवरऑल ट्रेंड तो चांदी का अपसाइड ही है और बड़े ब्रेकआउट के बाद इसमें हमने एक बड़ी मूवमेंट देखी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में टारगेट्स भी थोड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं इसमें। ओके, चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में कल शाम के सत्र में हमने देखा अच्छी रिकवरी दिखी थी। एमसीएक्स क्रूड कल 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुए थे, हालांकि दिन के दौरान यहाँ पर कमजोरी दिख रही थी। जिगर, क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो रहा है और ऑप्शंस के जरिए कोई रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं कि आप क्रूड में आज? जी बिल्कुल विश्वमोहन, सबसे पहले तो हमने क्रूड में पिछले 6 या 7 सेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने अराउंड $13 का फॉल देख लिया है। एमसीएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें 900-950 पॉइंट्स का फॉल देख लिया है। पॉसिबल है मार्केट में कभी भी शार्प टेक्निकल पुल बैक आएगा। 1, 2, चाइनीज एम्बेसडर जो यूएस में है उन्होंने स्टेटमेंट दिए है कि चाइना इज गोइंग टू रिलैक्स their COVID norms और slowly and gradually, and आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि ज्यादातर फॉरेन सिटीजन्स चाइना विजिट करें। सो इकोनॉमी इज slowly and gradually opening। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सप्लाई कंसर्न्स। कनाडा से यूएस जिस पाइपलाइन से सप्लाई हो रहा है ऑयल, वहां पे लीकेज की वजह से वो पाइपलाइन से सप्लाई बंद कर दिया गया है। सप्लाई कंसर्न्स मार्केट में क्रिएट हुए थे एंड ये न्यूज कल शाम को आई थी एंड वी हैव सीन अ 3% रैली इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। Trend, overall trend, it's been bearish in November and December. Yes,
पुल बैक मुमकिन है। अगर फ्यूचर्स में खेलना है, वन शुड गो लॉन्ग इन दिसंबर अराउंड 6140, 6080 स्टॉप लॉस एंड 6280, 6300 इज टारगेट। ऑप्शंस में खेलना है, 6200 के कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं अराउंड 110, 115। स्टॉप लॉस वुड बी बिलो 80, टारगेट वुड बी 150, 160। ओके, यानी अगर फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना है तो 6140 के लेवल पर आप फ्यूचर्स में खरीद सकते हैं 6280 के टारगेट के लिए। 6080 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। अगर ऑप्शंस के जरिए आप जाना चाह रहे हैं तो ऑप्शंस आप 6200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं 110 से 115 के बीच में। 80 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। 150 से 160 रुपए तक प्रीमियम जाने की संभावना जिगर को लग रही है। दिव्या गगलानी जी, आपको क्या लग रहा है, क्रूड में क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनाने की आप सलाह दे रहे हैं क्रूड में? क्रूड की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में था, लास्ट वीक 10% डाउन था करीब करीब, पर ऑलमोस्ट लास्ट टाइम यस्टरडे उसने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया ऑलमोस्ट 7 डेज के बाद। टोक्यो प्राइसेस के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, जैसे कि जिगर ने डिस्कस किया कि ऑयल स्पिल की वजह से पाइपलाइन बंद हो गई है, तो एक पॉजिटिव फैक्टर है। साथ में चाइना भी ओपनिंग अप हो रहा है, तो भी उसमें डिमांड बढ़ सकता है फ्यूचर में। तो मैं भी कॉल ऑप्शन का प्ले करना चाहूंगा। 6100 का कॉल है, वो बाय ऑन डिप्स करे, 120 का अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 80 का रखे और टारगेट हम ऊपर में 170 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्रूड पर आपकी कॉल क्या है राजीव जी? क्रूड में क्या टारगेट देख रहे हैं आप यहाँ से? देखिए विश्वमोहन जी, जो क्रूड में कल जो न्यूज था लीकेज का, अगर मैं बात करूं तो मतलब बैरल्स में बात करूं तो कोई मतलब बहुत बड़ा डैमेज नहीं था, बट इसका एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाजार में देखने को मिला कि एक कमजोर मतलब बहुत छोटी न्यूज से भी बाजार में कितना बड़ा पुल बैक देखने को मिला। और इस पुल बैक में एक चीज दर्शाती है कि बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड था, जिसमें कि एकदम से शॉर्ट कवरिंग हुई और बाजार में हमने रैली देखी। तो मुझे लगता है रैली और कंटिन्यू कर सकती है क्रूड की। काफी दबाव में बाजार रहा पूरे एक महीने में, जैसे जिगर ने भी बताया कि काफी ओवरसोल्ड था। मुझे भी लगता है कि रैली कंटिन्यू कर सकती है। एक पहला लक्ष्य तो 6250 लगता है। 6250 के ऊपर थमता है अगर बाजार, तो फिर मुझे लगता है कि 6400 तक का भी पोटेंशियल है। तो इसमें दोनों स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती है। ऑलरेडी जिगर ने ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली है। फ्यूचर्स में मुझे भी लगता है कि अराउंड 6100 या 6090 के आसपास अगर बाजार मिले तो बाय करें। 6020 का स्टॉप लॉस रखें, 6220 का पहला टारगेट रखें और 6250 के ऊपर सस्टेन करता है, देन फिर वहां से हम 100-125 रुपए की और एक रैली देख सकते हैं क्रूड ऑयल में। ओके, चलिए क्रूड के बाद एनजी कल जबरदस्त तेजी दिखी थी और आज भी शुरुआत तो कमजोर हुई है, लेकिन अब यहां से रिकवरी दिख रही है। 560 के आसपास एमसीएक्स पर भाव चला गया है। राजीव जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में, और ऑप्शंस के जरिए कोई कॉल है क्या, क्योंकि काफी वॉलेटाइल काउंटर है ये? जी काफी वॉलेटाइल है। 30-40 रुपए की मूवमेंट तो आम मूवमेंट हो गई है इसमें। मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन आने पर, क्योंकि अंडरटोन थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है नेचुरल गैस का, जिस तरह से विंटर सीजन की तरफ हम मूव भी कर रहा है यूएस और सारा यूरोप, और प्लस गैस के सप्लाईज कंस्ट्रेंट्स तो हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि अगर 530 के आसपास नेचुरल गैस थोड़ा करेक्ट कर जाए, थोड़ा डीप करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मूवमेंट रही वो 450 से और 580 तक की एक स्ट्रेट रैली देखने को मिली पिछले 5 दिनों में। तो ये 30-40 रुपए की करेक्शन पर आई थिंक 550 रुपए की कॉल को हम बाय कर सकते हैं 30 रुपीज के आसपास। 22 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 45 का टारगेट रखना चाहिए। ओके, यानी आप यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए यहाँ कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह राजीव जी की तरफ से नेचुरल गैस में जारी है। अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये ट्रेड आपके लिए। चलिए अब जिगर की कॉल समझ लेते हैं। जिगर, आपके पास क्या कॉल है नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में विश्व मोहन, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 555, थोड़ा सा डीप आए तो पिछले 5 दिनों में हमने लगातार इसमें एक बाउंस ही देखा है अराउंड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 470s हमने 570s तक का एक बाउंस देख लिया है। अंडरटोन इज पॉजिटिव। अगर मैं ये सप्ताह की बात करूं, मुमकिन है थोड़ा बहुत डिप आएगा मार्केट में। आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग अराउंड 555, 550 का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे चल सकते हैं 565 के टारगेट के लिए। यानी ये टाइपो एरर है जो जिगर की तरफ से जो कॉल आई थी। ये 465 जो टारगेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 565 का टारगेट है और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 550 रुपए का लगाना है। ये कॉल है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। दिव्या गगलानी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में, कहाँ ट्रेड की सलाह देंगे?
मेरी टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगी। कॉपर में हमें देखा कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला जब भी न्यूज आया था कि चाइना जो है कोविड के जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो रिलैक्स करने वाला है, पर प्राइसेस जो है 710 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक प्राइसेस के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाता तब तक मेरा व्यू सेल ऑन राइस का रहेगा। 750 के अराउंड हम सेल कर सकते हैं कॉपर। 708.50 60 का स्टॉप लॉस डाले और नीचे टारगेट हम 702 का रख सकते हैं। ओके, यानी सेल करने की सलाह है ऊपर के लेवल पर। जिगर, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि कॉपर सेल करके ही जाए या कॉन्ट्रा कॉल है आपकी? कॉन्ट्रा कॉल है मेरा विश्व मोहन, कॉपर एंड जिंक दोनों में। इनफैक्ट जिंक में तो हमने फैंटास्टिक रैली देखी है 270 से 290 तक की। आई थिंक कॉपर की मैं पहले बात करूं, मुझे लग रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 703 के आसपास बाय करके चलना चाहिए। 699 का स्टॉप लॉस, 710 का टारगेट यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है वन और टू सेशंस में। एंड अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक में मुझे लग रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 290 के आसपास खरीद के चल सकते हैं। 288 स्टॉप लॉस, 294 इज फर्स्ट टारगेट। ओके, कॉपर और जिंक दो टॉपिक है जिगर की तरफ से। राजीव जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? मुझे भी कॉपर ही अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट देखिए, कॉपर में ट्रेंड तो अपसाइड एस्टेब्लिश हो गया, प्लस चाइना ओपन अप भी एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। और आगे जो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर थोड़ा अगर नरम रुख देखने को मिला तो वो भी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज को बेनिफिट ही देगा आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि डिप्स पे कॉपर खरीद के चलें अराउंड 701 रुपया, 696 का स्टॉप लॉस रखें, 708 का टारगेट रखें। डेफिनेटली 710 से लेके 714 एक इंपॉर्टेंट बैरियर की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो बट अभी लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी रखें, क्योंकि ट्रेंड जो है थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है बेस मेटल्स में। दूसरा मेटल जिंक भी काफी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी आज इंट्राडे हाई से काफी बड़ा करेक्शन भी ले चुका है जिंक। तो मेरे ख्याल से 290 एक अच्छा स्तर रहेगा इसमें खरीदारी के लिए। स्टॉप लॉस रखें इसमें 288.50 का। पहला टारगेट लेके चले 292 का एंड देन 294 का। ओके, तो कॉपर खरीदने की सलाह है और जिंक है। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। दिव्या, करेंसी मार्केट को लेकर क्या व्यू? आज कमजोरी दिख रही है, 82 रुपए 70 पैसे पे है डॉलर के मुकाबले रुपया। यहाँ से क्या और वीकनेस आपको दिख रही है क्या करेंसी में? विश्वमोहन जी, मैं करेंसी ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके, जिगर, आपकी राय क्या मार्केट पर? जिगर, आपसे मेरा यही सवाल था, रुपए में क्या वीकनेस यहाँ से और दिख रही है आपको? जी बिल्कुल विश्व मोहन। सो कल जो इंडिया के सीपीआई के नंबर्स आए थे 5.77, इट इज वेल विद इन द आरबीआई कंफर्ट जोन। इन्फ्लेशन टारगेट जो है आरबीआई का 4% प्लस और माइनस 2%, यानी कि रेंज है 2 to 6। आगे जाके लग रहा है शायद आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक ना भी करे। इसी वजह से रुपी में वीकनेस हमें देखने को मिल रही है लगातार। सो मुझे लग रहा है 83 इज क्वाइट पॉसिबल फॉर इंट्राडे। अगर किसी को यहाँ पोजीशन क्रिएट करनी है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 82.60 एंड 82.45 का स्टॉप लॉस लेके चले 82.90 के टारगेट के लिए। ओके, यानी यहाँ से 20 रुपए की और नरमी दिख सकती है। आपको क्या लगता है करेंसी मार्केट में, राजीव जी? विश्वमोहन जी, 80 एक इम्पोर्टेंट लेवल है अभी तक। अगर मैं दिसंबर फ्यूचर की बात करूँ, जो अभी एक्सपायरी है 16 दिसंबर की, तो मुझे लगता है कि 80 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वहां से 20-25 पैसे की एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 80 के ऊपर बाय करें एंड स्टॉप लॉस रखें 82.60 का। ओके, चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। राजीव जी, सबसे पहले जीरे की बात करते हैं। जीरे में कल जबरदस्त तेजी दिख रही है, अब रिकॉर्ड स्तरों से, हालांकि आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है। क्या करना चाहिए जीरे में? जो आज जो गिरावट आई है, यहाँ पर खरीदारी का मौका दिख रहा है क्या आपको? जी, थोड़ा करेक्शन और गहरा सकता है, बट है ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग। तो मुझे लगता है कि रैली को ज्वाइन ही करना चाहिए करेक्शन आने पर। अगर जीरा 26,400 26,500 मिल जाता है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, तो आई थिंक अच्छे स्तर रहेंगे खरीदने के लिए। एंड स्टॉप लॉस 26,200 का मेंटेन करना चाहिए। और वापस ऊपर में जो टारगेट्स हैं 27,000 के देखे जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोरिएंडर और टर्मरिक को लेकर क्या व्यू लग रहा है? हालांकि टर्मरिक में आज तेजी दिख रही है, लेकिन कोरिएंडर पर अब भी दबाव है। ग्राउंड से क्या आंकड़े आ रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट है वहां पर? उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है, किस तरह की सोइंग है, और भाव को लेकर क्या अनुमान लग रहा है आपको? देखिए, कोरिएंडर में जो प्राइस एक्शन की मैं बात करूं, अभी मैं फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा, तो प्राइस एक्शन अगर आप देख के चलेंगे तो पिछले 15 दिन से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। मतलब सेलिंग क्लियरली एविडेंट है ऑन द चार्ट्स। बट आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा इस सेलिंग को एब्जॉर्ब करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफी
उच्च स्तरों से काफी नीचे आ चुका है। अराउंड 12,000 से हम इसे 8,600 पे ट्रेड होते हुए देख रहे हैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को। तो मुझे लगता है थोड़ा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 100-200 रुपए का मतलब 9,000 तक का एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट अभी ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है मंदी से बाहर आ गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम, दोनों में आज कमजोरी दिख रही है। फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में तो कमजोरी और भी ज्यादा है ग्वारगम में। क्या लग रहा है राजीव जी, ऊपरी स्तरों पर क्या आप तेजी टिक नहीं पा रही है ग्वार सीड और ग्वारगम में, क्या हो रहा है? नहीं विष्णु जी, ऐसा नहीं है। देखिए हमने एक बिल्कुल स्टीप तेजी देखी थी जिसमें नवंबर मंथ में जो ग्वारगम है 9,000 के स्तर से और सीधा 13,000 के स्तर पे पहुंच गया था करीबन 10-12 दिनों के अंदर, 10-12 ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद से मार्केट जो है ग्वारगम का एक कंसोलिडेशन फेज, मतलब एक रेंज में चला गया जो 13,300 और नीचे में 12,100-200 का लेवल है। तो मुझे लगता है अभी ये रेंज में ही है। मार्केट मतलब वेट कर रहा है कि आंकड़े किस तरह के आते हैं बुआई के और प्लस फसल के, तो उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। फर्दर आगे तेजी के लिए मुझे लगता है 13,500 के ऊपर इसका सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और नीचे में अगर ब्रेकडाउन की स्थिति बनेगी तो 12 के नीचे जाना, मतलब 12,000 के नीचे जाना जरूरी है। बट अभी ऐसा लगता है कि रेंज में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर 12,100-200 ग्वारगम आता है तो खरीदने का स्तर ही बनता है विद 11,900 स्टॉप लॉस और 13,000 का फिर से टारगेट। एंड सिमिलर स्ट्रेटजी ग्वार सीड में भी अपनाई जा सकती है। अराउंड 58, 57, 50 के आसपास खरीदा जा सकता है। एंड स्टॉप लॉस रखना चाहिए 5650 का और टारगेट 6,000 से 6,100 के रख सकते हैं। यानी ग्वार सीड और ग्वारगम में अभी रेंज में ही ट्रेड होगा, तो रेंज का फायदा उठाए, ऊपर की तरफ बेचे और नीचे की तरफ खरीदे जब तक उत्पादन के नंबर्स को लेकर सफाई नहीं आ जाती। और उम्मीद है कि जनवरी तक इस पे काफी क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद एक डिसाइसिव एक तरफ का मूव देखने को मिलेगा। उससे पहले आप रेंज में ही आपको ट्रेड करना है, ऐसी सलाह राजीव जी दे रहे हैं। कॉटन की बात करते हैं, 31,300 के आसपास है। क्या लग रहा है कॉटन में सर, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए कॉटन का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का तो अभी भी कुछ आया नहीं है, क्या होने वाला है। तो अभी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की आई थिंक पोजीशन से अनवाइंड हो रही है, तो आई थिंक मैं अवॉइड ही करूंगा कॉटन को कुछ भी कहने के लिए। यानी नए कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार है एमसीएक्स की तरफ से। हालांकि 1 महीने का वक्त दिया गया था, हो सकता है कि दिसंबर के आखिर तक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रूपरेखा आपके सामने हो, नया कॉन्ट्रैक्ट नए तरीके से आए। हालांकि इसको लेकर जितने भी फीडबैक मांगे गए थे इंडस्ट्री से, पार्टिसिपेंट से, जितने भी तरह के पार्टिसिपेंट से, सबने अपनी राय एमसीएक्स को भेज दी है। अब देखते हैं कब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अनाउंसमेंट होता है। चलिए अब कॉटन केक की बात कर लेते हैं। सर कॉटन केक में क्या हो रहा है, राजीव जी क्या करना चाहिए कॉटन केक में? देखिए कॉटन केक ने एक ऊपर के स्तरों से थोड़ा करेक्शन लिया है। मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन और नीचे ले सकता है। कॉटन ऑयल केक में थोड़ा सेलिंग का ट्रेंड इनिशिएट किया जा सकता है फॉर 2 से 3 दिन के लिए। इसमें सेलिंग की जा सकती है 2680 पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 2730 का। और नीचे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2620 से 2580 तक के। नहीं 2580 तक की कमजोरी आ सकती है। यहाँ पर लग रहा है कि कॉटन केक में और नरमी की संभावना है। चलिए अब शो को यहीं पे खत्म करने का वक्त आ गया है। शुक्रिया राजीव जी आपका, जिगर त्रिवेदी जी आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।